उससे पितृ तृप्त होते हैं। और जहाँ पितृ प्रसन्न होंगे, जिस घर के पितृ प्रसन्न होंगे, उस घर में हमेशा खुशहाली होती, उस घर में हमेशा प्रसन्नता होती। नहीं तो लोगों के पास धन तो बहुत होता है, लेकिन दुखी होते हैं, घर में कष्ट रहता है, रोगी रहते हैं हमेशा। इसलिए समय अवसर जब भी मिले अपने पितरों का स्मरण करते रहो। वही पितृ ऋण से दूर होने का एक तरीका है। नहीं तो वो ऋण लेके जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकाना मिलेगा। इसलिए नंद जी ने आज पितरों का पूजन किया, सुंदर से पितरों का अर्चन किया, वंदन किया, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त किया। हे पितृ देवताओं, तुम्हारे आशीर्वाद से तो मेरा वंश बढ़ेगा। जिसके पितर नाराज होते हैं उनका वंश भी रुक जाता है। सबसे बड़ी भयंकर स्थिति तो ये है। कितना बड़ा पापी भी भागवत के आश्रय में आ जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन फलो फुलन्ति। सप्ताह यज्ञ से भले कोई प्रेत योनि में ही क्यों नहीं चला गया अपने वंश का, आपने भागवत करा दी तो आपके सारे पितर मुक्त हो जाते। इतनी बड़ी क्षमता, उतना पाप का दम नहीं जितने भागवत के अंदर क्षमता है। कितने बड़ा पापी भी अगर भागवत के आश्रय अपने जीवन को कर ले तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाए। इतनी बड़ी क्षमता है श्रीमद् भागवत के अंदर, अद्भुत क्षमता, जिसने जीवन भर पाप कर्म के कभी कोई सत्कर्म शुभ कर्म नहीं किया, वो भी अगर भागवत की छाया में कहीं आ गया अटकते भटकते तो भागवत उसको भी तार देती है। जगत में अनेकों पापी, अनंत पापी लोग घूम रहे हैं, तो बोले भागवत की तो सब जगह तार देती। बोले नहीं, जो घूम के इसकी शीतल छाया में आएगा उसी को ये तारे। नहीं क्यों, किसकी जबरदस्ती पड़ी है क्या, किसी को क्यों तारे? वो उसी को तारती है जो घूमते घूमते उसके पास आता है। एक बार हमारे लाला का, कृष्ण का जन्मदिन था, मैया का नियम था दीपक बहाने का। आप जब हरिद्वार इत्यादि जाएंगे तो वहाँ पे एक दोना बना के देते हैं, उन दोने में फूल उल रख के सुंदर एक दिया रखते हैं और आप पैसा लेके फिर उसको जला के यमुना जी में या गंगा जी में बहाते हैं, फिर वो बहाते हुए जाता है। ऐसे ही मैया जन्मदिन के अवसर पे जितने जन्मदिन होते थे उतने दिए जलाती थी और बाद में बहाती थी। इधर से मैया बहा रही थी, इधर हमारे ठाकुर जी खड़े थे, वो उठा उठा के उनको किनारे ला रहे। अरे लाला क्या कर रहे तू? अरे मैया तू दिया बहा रही है। बोले हाँ, ये तो बहने दे इनको। बोले मैया मैं तो बहने देता, पर ये बहते बहते जब मेरे चरणों के पास में आ जाते हैं तो मैं इनको तारूं कैसे? नहीं, जो बह करके मेरे चरणों में आ जाए मैया मैं उसे छोड़ता नहीं, मैं उसे तार देता हूँ। फिर पूछा मैया ने तो किस किस को तारेगा रे? बोले जो मेरे पैर के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा मैं उसी को तारता हूँ, सबको नहीं। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वो उसी को तारता है जो तरना चाहता है, जो जीना चाहता है उसी को तारता है। सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ, सारे संस्कार हो गए, अनंत दान किए नंद बाबा कि धेनो नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। पहला धेनु दान, गाय का दान किया। और जीवन में अवसर मिले तो जीवन में एक बार गाय दान जरूर करना चाहिए। गौ की दान की अद्भुत महिमा, क्यों? गवा मध्य बसाम्यहम्, भगवान कहते हैं मैं गौ के अंदर बसता हूँ। तो केवल हमारा नारायण नहीं बल्कि जितनी देवी देवता हैं सब गाय के अंदर बसते। लक्ष्मी जी गौमूत्रे बसते लक्ष्मी, गौमये बसते लक्ष्मी। गौमय में लक्ष्मी जी का वास है, गोबर में, इसलिए पहले गोबर को चौका दिया जाता है। अब लोग स्मार्ट हो गए, वो गोबर तो इतने महंगी टाइल्स के ऊपर गोबर सब करेंगे, अरे कितने बदबू, कोई आएगा नहीं करने। तो कम से कम गौमूत्र का छिड़काव हो सकता है, इतनी महंगे महंगे का गौमूत्र का छिड़काव करो। गोमय में लक्ष्मी जी का वास माना है, क्योंकि जब गौ को बनाया सब देवता फटाफट गाय के अंदर बस गए। जगह नहीं मिली लक्ष्मी को तो गोमय में ही उसका वास।
इसलिए गौ की अद्भुत महिमा है। गो दूध की तो बहुत बड़ी महिमा, गोमूत्र, गोघृत, गोमय, हर चीज गौ के अंग से जितने चीजें नित्य पंचगव्य जो है, 5 गव्य का जो नित्य सेवन करते हैं, जो नित्य पंचगव्य बना करके पीते हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। इतनी अद्भुत ताकत है वो पंचगव्य की। और पहले के समय में सब चीजें विधि चलती थी, होता था, स्वस्थ भी रहते थे। इसलिए सबसे पहले धेनो नाम न्यूते प्रादान विप्रेभ्य शमलं कृते, सबसे पहले गोदान किया। कैसे गोदान? ऐसे नहीं कि जो गाय दूध कुछ नहीं दे, कहीं मारने वाली है, मारने आते उसको ब्राह्मण को दान, ऐसे नहीं, पूरे अलंकरण के साथ में, वत्स के साथ में, बछड़े के साथ में गौ का दान किया। वत्स के साथ गोदान की अद्भुत महिमा है। उसके बाद विप्रों को गोदान किया, फिर वस्त्रों का दान किया, फिर अनंत अनंत प्रकार तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ सात कौम्भां विरामृतामृतम, तिल का दान किया। तिल दान की अद्भुत महिमा बताई गई है। तिल जानते हैं कितने प्रकार का तिल होता है? 3 प्रकार के। तिलास त्रिविधा, त्रिविधास तिला, गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है। पवित्रा पावनास त्रिविधास तिला, पवित्र होता है। और 3 प्रकार का, श्वेत, पीत, कृष्ण। श्वेत सफेद भी आता है, हल्का पीलिया लिया हुआ, और एक काला आता है। तो 3 प्रकार का तिल। ममरोम समुत्पन्ना पवित्रा पावनास्तिला, भगवान कहते हैं तिल की उत्पत्ति मेरे रोम के अंदर से हुई है, इसलिए पवित्र है। इसलिए तिल जो है देव पूजा में भी और पितृ पूजा में भी, दोनों जगह, इसलिए तिल दान की महिमा है। जीवन में तिल का दान करना, सप्तरत्नौघ सात कौम्भां। उसके बाद स्वर्ण दान, स्वर्ण दान की एक अलग महिमा है। लोह दान, लोहे के दान, चांदी का दान, पंचरत्न जो है उस अलग अलग रत्न दान की अलग महिमा है। अन्नदान में भी हर अन्नदान की अलग महिमा है। कोई चावल की महिमा, तो गेहूं की महिमा, कोई तिल की महिमा। तिल के 7 पहाड़ बनाकर, 7 पहाड़ बना के तिलों का दान, अद्भुत महिमा है हर दान। काले रसान शौचाभ्याम, जिसकी मैं बात कर रहा था, काले मतलब समय से स्नान करके शुद्धि होती है। इसके बाद जैसे जैसे समाचार मिल गया पूरे ब्रजमंडल में कि नंद के लाला भया है, वैसे वैसे जिसको पता चलता गया वो समाचार ट्रांसफर करता गया आगे आगे कि नंद के लाला भया है। आपको पता चला, आपने अपना घर साफ करना शुरू किया और सुंदर सजा दिया अपने घर को। आंगन में आपने कलश रख दिया, दधी अक्षत केले के पेड़ आपने आंगन में लगा दिए, सुंदर 2 दिए जला दिए। किसने पूछा क्यों? बोले नंद का लाला भैया है भैया। सारा ब्रजमंडल सज गया, सबने श्रृंगार किया, गोपियां सजने लगी, गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया। गोपी सजी है, भगवान के यहाँ बधाई देने जा रहे हैं कि गोप्य समिष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरापति शुचकाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजते विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। बहुत सुंदर श्रृंगार किया गोपियों ने, माथे में बालों को इकट्ठा करके वेणी लगा दी। वेणी लगाते हैं, वेणी लगा दी माथे में, कानों में बड़े बड़े कर्ण फूल लगा लिए, गले में सुंदर हार लगा दी और सुंदर पीले पीले रेशमी साड़ियां पहन करके यहाँ कमर में करधनी बांध दी। करधनी आती, अभी लोग ज्यादातर चाबी में इस्तेमाल करते थे, उसके सुंदर सी करधनी बांध दी, पैरों में पायल लगा दी, आंखों कानों में सुंदर श्रृंगार करके पहले खुद का श्रृंगार किया, फिर भगवान की जो बधाई की सामग्री वो थाली सजाई, उसमें हल्दी रोली चंदन कुमकुम अक्षत दधी माखन मिश्री अनेकों प्रकार के पुष्प ये सारी थाली सजा करके गोपी निकल गई घर से। कहा
नंद भवन की ओर नंद जी को बधाई देने। जिस गोपी ने सुना सारी गोपियां श्रृंगार करके नंद के भवन में बधाई देने आ गई हैं। इसलिए लिखा है गोप्य समिष्ट मणिकुंडल निष्कंठ। अनेकों प्रकार का श्रृंगार किया गोपियों ने। गोपियों के श्रृंगार का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर आए। और जब गोपियां दौड़ करके जा रही हैं भगवान को बधाई देने के लिए भगवान के यहाँ, तो गोपियों के माथे में जो लगा था ना, क्या बोलते हैं, बेड़ी, उसके फूल नीचे गिरने लगे। अरे किसी ने कहा फूल नीचे क्यों गिर रहे हैं भाई? फूल ने कहा हे गोपी, तू जिंदगी भर दुनिया के पीछे दौड़ती रही मेरे को लगा करके। मैं सोचती थी कि मैं क्यों इसके सिर में भार बन के बैठी हूँ। आज तेरा जीवन भी और मेरा जीवन भी सार्थक हो गया। क्यों? आज तू परमात्मा के लिए दौड़ रही। इसलिए अब तेरे सिर में नहीं, मुझे तो तेरे पैरों में रहना है। इसलिए माथे की बेड़ी के फूल गिर गिर करके नीचे आ गए। गोपियां दौड़ पड़ी हैं, सुंदर श्रृंगार किया गोपियों ने, और द्वार पे अनंत गोपियों की भीड़ लग गई। बाहर से ही बधाई देना शुरू हो गया। मैया बधाई है, बाबा बधाई है, और सब लोग बधाई दे रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ा बधाई ले लेते हैं। कल भी थोड़ा बधाई हुई और आज भी थोड़ा बधाई लेते हैं। बाजे बाजे रे बधाइया मैया तेरे यहाँ। तो मीठी मीठी ताली भी करेंगे और भाव और श्रद्धा से मैया को भी बधाई देंगे, बाबा को भी बधाई देंगे, और साथ में काजल जी और बेटी को भी बधाई देंगे, है ना। आज इतना सुंदर ये दिव्य आयोजन आप दोनों के अथक प्रयास से संभव हुआ है। तो हम सब लोग भगवान को भी बधाई, उनके परिवार को, इस परिवार को भी बधाई देते हैं। खूब सारी बधाई हो, बधाई हो। कि बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे। बधाई हो, जय हो, हरि हरि। बड़ो अनोखो लालो जायो, बड़ो अनोखो लालो जायो, बड़ो अनोखो लालो जायो, बड़ो अनोखो लालो जायो। श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो। ब्रजवासिन को मन उलसायो, ब्रजवासिन को मन उलसायो। उमग उमग सब चले नंद घर बाजे बजना, उमग उमग सब चले नंद घर बाजे बजना। वो बाजे तेरे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे
बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया बधाई हो जय हो। श्री राधे नंद भवन कैसो सजवायो। नंद भवन कैसे सजवायो। वैकुंठन को दियो लगायो। वैकुंठन को दियो लगायो। सब लोगन में घणो सुहायो। सब लोगों में घणो सुहायो। टोल टोल गोपी उठ आई बाजे बजना। टोल टोल गोपी उठ आई बाजे बजना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। श्री राधे जय हो। हरि हरि। ब्राह्मण अपने भेद पढ़त है। ब्राह्मण अपने भेद पढ़त है। नंद बाबा जो दान करत है। नंद बाबा जो दान करत है। पाप बिछोला पाल लेत है। गोपिन को दियो लहंगा भरिया रतन जटित कंगना। गोपिन को दियो लहंगा भरिया रतन जटित कंगना। बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे। श्री राधे हो।
दरबार में नाचना भी एक वही नाच सकता है जिसके ऊपर ईश्वर कृपा हो, नहीं तो हर कोई नाच नहीं पाए। और यहाँ पे तो 4-6 लोग हैं, हजारों लोगों के बीच में अचानक उठ के नाचने लगते हैं। वो भी एक प्रेम है, अचानक से मस्ती में झूमने लगते हैं। नाच नाच के प्रेम दिखायो, नाच नाच के प्रेम दिखायो, नंद भवन में धूम मचायो, नंद भवन में धूम मचायो, आशीष सवन मन यशोदा रानी तेरो जीवे छगना, हरि यशोदा रानी तेरो जीवे छगना, बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई मैया 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 तोरे अंगना। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय, बोलो बलदाऊ सरकार की जय, बोलो दोनों भैयाओं की जय हो। तो बलदाऊ सरकार और हमारे लाला जी दोनों का आनंद, अनंत गोपियां द्वार पे, एक दो नहीं, अनंत गोपियां, क्योंकि सब देवता जो है धरती पे आ गए थे, पहले भगवान ने कह दिया था। आज द्वार पे बहुत भीड़ लगी, सब ने बधाई दी और बधाई में सब इतने आनंद में हैं कि सब भूल गए कि हम कहाँ खड़े हैं। किरत समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। जब भगवान राम का प्रागट्य हुआ तो सूर्य नारायण एक ही जगह में खड़े हो गए। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन, रात्रि इंतजार में है, ये सूर्य आगे बढ़ेगा किधर ही रहेगा भैया, मुझे भी आगे। तू भगवान का दर्शन कर रहा है, सूर्य मुझे भी करने लगा। सूर्य ने कहा हम जाएंगे तो फिर तुम्हें दर्शन थोड़ी देर तक बड़े हो जाएंगे। रात्रि रोने लगी, प्रभु ये सूर्य हमेशा आपका दर्शन करता, जब आप प्रकट होते हो मुझे दर्शन नहीं। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, जब कृष्ण बन के आऊंगा तो रात नहीं आऊंगा, तब तू मेरा दर्शन कर। आज रात्रि धन्य है क्योंकि उसको प्रभु का दीदार हो। उधर जब भगवान राम का सूर्य रुक गया एक जगह, किरत समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। आनंद, इसका मतलब ये है कि जब आनंद के और खुशी के दिन होते हैं ना तो पता नहीं चलता कब निकल जाए। जब कथा करवानी रही, सोचा दिन ले लिया, ये कर लिया, कहाँ होगा कैसे होगा। 7 दिन तक ब्राह्मण भी रहेंगे, अपने लोग भी रहेंगे, इतनी व्यवस्था, कहीं कमी रह जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, क्या कहेंगे लोग। और सब जगह अपनी सारी व्यवस्था, इतना टेंशन जहाँ कथा आंगन में उतरी इतना आनंद में आया कि 7 दिन कब निकलेंगे पता। अब तो ये कर रहा मन की 1-2 दिन और, अभी कह रहे थे, अब तो ये मन कह रहा है कि 1-2 दिन और। ये क्यों? आनंद के दिन है, खुशी के दिन है, कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता। बस ईश्वर कृपा रहे, जीवन में भगवान कृपा करे, ये भी खूब उन्नति करे, तरक्की करे, फिर कभी राम कथा हो जाए, कहाँ फर्क पड़ता है। किस दिन ये बेटी भी ऊंचे शिखर पे बड़ी डॉक्टर बन जाए, भगवान की कृपा हो इसके जीवन में, फिर राम कथा हो, फिर भागवत कर, कहाँ यहाँ प्रभु की अनंत कृपा है। जीवन में खुशहाली रखे, बस सबको स्वस्थ रहे, सब आरोग्य रहे, सबसे बड़ा धन तो ये है। और हम स्वस्थ हैं, आरोग्य हैं, तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अनंत गोपियां द्वार पे बधाई देने के लिए आई, सबने बधाई दी और कोई खाली हाथ नहीं गया। रिटर्न गिफ्ट भी साथ में था,
कल आप भी तो लेके आए थे रिटर्न गिफ्ट, इधर एक एक पकड़ाते जाओ देते जाओ। क्या था? केक था। केक भी और चॉकलेट बोले प्रसाद के बधाई है, बधाई लेके जाओ। भगवान के जन्मदिन की बधाई लेके गए, सबसे बड़ी बधाई है। जीवन में तुमको कितनी जगह से रिटर्न गिफ्ट मिले वो छोड़ो साहब, ये रिटर्न गिफ्ट सबसे बड़ा है, क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव का रिटर्न गिफ्ट है। और ये गिफ्ट साथ में जाएगा वहां। क्यों? प्रसाद है सर्व दुखाना हानिरस्यो बजाए। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रसाद प्रसन्नता देता है, और वही तो प्रसाद है जिस प्रसाद से भागवत की कथा इस तक आई। वो रिटर्न गिफ्ट है, आपको डबल मिल गया। और ये अब इसका चौगुना मिलेगा। ये तो केवल थोड़ा सा भगवान ने झलकी दे दिया, आनंद तो जीवन में आनंद हुआ, सबको बधाइयां मिली कि गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगतः। सबने उत्सव मनाया। नंद जी ने कहा अरे हम तो भूल ही गए, राजा कंस को टैक्स देना है। टैक्स पहले से चला है, टैक्स देना है, तो समय पे नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाता ना। टैक्स अगर टाइम पे नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट को परेशानी करेगी। तो कंस का अधिकार चलता है, कंस ने तभी से टैक्स लगा दिया था। बोले जो कुछ है तुम्हारा, गाय है तो दूध लेके आओ, तुम्हारा धंधा व्यापार है तो पैसा लेके आओ, टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए नंद ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के लिए आए, कर लेके सबका इकट्ठा करके आए, कंस को दिया। कंस को पता चल गया था कि नंद के यहाँ लाला भया। बहुत समय के बाद कंस ने भी बधाई दी, बधाई हो आपको। वो पता ही नहीं कि यही तो काल है, उसकी बधाई दे रहा हूँ। अरे जिसको शत्रु भी आशीर्वाद दे वो भगवंत है, वो संत होता है, वो ईश्वर। जिसका शत्रु भी आशीर्वाद दे। कंस से मिलकर के सीधा ही वसुदेव के पास में गया। वसुदेव को हृदय से लगा लिया कि होते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजासा कन्या शापि दिवंगता। वसुदेव जी कितना बड़ा पाप मती हो कंस, आपको इतने सारे पुत्र हुए लेकिन इस पापी ने किसी को नहीं छोड़ा। और ये कन्या हुई, उसने कन्या तक को नहीं छोड़ा, इतना बड़ा पापपति है। और सच कही वसुदेव जी को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता। भैया कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता है, कोई किसी को दुख भी नहीं देख सकता है। बस तुम सुखी हो तो तुम्हारे कर्मों से हो, और तुम दुखी हो तो तुम्हारे कर्मों से। किसी को दोष क्या देना। पर वसुदेव जी बस जो है सब ठीक है, ईश्वर की कृपा। वसुदेव ने कहा नंद जी आपका और मेरा मिलन हो गया, बड़ा आनंद आया। बहुत समय के बाद हम लोग मिले, पर मैं निवेदन करूं आपसे, आप ज्यादा देर यहाँ मत निकलो, रुको, आप चले जाओ वापस। क्यों? बोले मुझे लगता है कि आपके आने के बाद कहीं गोकुल में कोई अनिष्ट न हो जाए। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। क्यों? इसलिए है क्योंकि जिस समय में वसुदेव जी का जन्म हुआ था उसमें देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी, इसलिए उनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी। और सत्य प्रिय थे, सत्य व्रत थे वसुदेव जी। कह दिया तो होगा, समझ गए ना कि जल्दी से वहां से वापस विदाई लेकर के वापस आए गोकुल। इधर जब वो कन्या हाथ से छूट गई थी कंस के, तो कंस टेंशन में बैठा था। उसने कहा आपातकाल मीटिंग रखनी पड़ेगी, इमरजेंसी मीटिंग, फटाफट बुलाओ सब, सारे पहलवान वहलवान चाणू मुष्टि अगासुर बगासुर जितने सुर हैं सब सुर पहुंच गए वहां, जितने इसके मित्र हैं वो सारे पहुंच गए। क्या होगा भाई, हाथ से छूट गया, क्या है, कहाँ है, कैसे होगा, मेरा काल कहीं पैदा हो गया, वो कहा योग माया कहाँ होगा। किसी ने कहा साहब ये करेंगे, किसी ने कहा साहब ये करेंगे, किसी ने ये करेंगे, वो करेंगे। आप टेंशन क्यों लेते, हम आपके साथ, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ। बस साथ नहीं, मारना है उस काल को। कौन जाएगा? तब तक एक माता जी खड़ी हो गई काली काली से, बोले हम मारेंगे। कंस ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बोले माता श्री आपका नाम क्या है?
बोले मेरे रूप को देख के आप मेरा नाम बता सकते हैं? पूतना। बोले मेरा नाम है पूतना। पूत बोलते हैं पवित्र के लिए, पूतना। या ऐसे समझ लो जिसके पूत न हो, या ऐसे समझ लो जो पवित्र ना हो। पूत कहते हैं पवित्र के लिए, जो पवित्र ना हो। तो पूतना अपवित्र है। क्यों अपवित्र है? कौन अपवित्र होता है? अरे बाहर से तो श्रृंगार अच्छा किया हो लेकिन अंदर कपट भरा हुआ, वही पूतना है। पूतना ने कहा हम आपका काम करेंगे साहेब, आपको हो तो। पंचना का तूने अपने को कभी शीशे में देखा क्या? तेरी शक्ल इतनी भयंकर, तुम तेरे टेढ़े मेढ़े बाल इतने विकराल, इतने, तेरे को कौन आने देगा घर में? क्या करेगी? बोले स्तन में जहर लगाऊंगी आज से, 6 दिन के अंदर के जितने बालक हैं सबको दूध पिला के मार दूंगा। बोले ओ माई, तुझे कौन अपने घर में घुसने देगा? तेरे को अपना बच्चा कौन देगा? पूतना ने कहा वो टेंशन छोड़ो साहब, हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे और इतना सच के आएंगे पहचान ही नहीं पाएगा। एक क्षण में देखो आप कैसे बन के आते हैं, तो कैसे भी विकृत हो तो ब्यूटी पार्लर वाले डेंट पेंट करके बिल्कुल टकाटक सजा के भेज देते। और कहीं बीच में बारिश हो गई तो पता चला सब बह के निकल गया। हाँ, पर पूतना ने कहा वो बहने वाला काम हम नहीं करेंगे साहब, हम अपने आप ही अपना श्रृंगार करते। कैसे? उसने एक क्षण में दूसरा रूप बना दिया, क्योंकि उसे रूप बनाना आता था। फट से उसने अपना रूप चेंज कर दिया और इतना भयंकर वो सज के आई कि अच्छी खासी अप्सराएं भी उसके सामने इतनी सुंदर बन गया। कौन सा देखता रहेगा, ये तो कहाँ थी आज? बोले मैं तो पूतना हूँ जिसके अंदर धूर्तता भरी हो, छल भरा हो, कपट भरा हो, बाहर से सुंदर, वो पूतना है जो पवित्र नहीं है। आप वैसे भी देखो जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जो दुष्ट होते हैं वो बाहर से तो अच्छे दिखाई देते हैं, पता चलता है बड़ा दुष्ट आदमी है। बाहर से कुछ नहाएगा रोज, अपवित्र का मतलब क्या है? अंदर से अपवित्र है, बाहर से भले नहाए गए उसका वो महत्व है, पर उससे ज्यादा महत्व आप अंदर से नहाए कि नहीं नहाए। अभी हम इतने सालों से बाहर से रोज साबुन, महंगे महंगे साबुन, सेंट, सब पता नहीं क्या क्या लगा के नहा रहे थे, पर वास्तविक नहाना अब 7 दिन में, जो पहले दिन से आज 5वें दिन तक नहा रहे। क्यों? ये सीधा अंदर जा रहा है, अंदर जितनी गंदगी है वो सब बाहर निकलती है। बाहर अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, जितना महत्व बाहर की शुद्धि है उससे ज्यादा महत्व अंदर की शुद्धि। पूतना में यही है, बाहर से तो सुंदर है लेकिन अंदर बड़ी दुर्गंध है, अंदर छल कपट भर के बैठी हुई है, वही पूतना है। उसने कहा हम जाएंगे। ठीक है तू जाएगी, जा। तो पूतना जो है गोकुल में हुई। पूतना लोक बालकनी, बालकों को मारने वाली है। इसने सोचा आज के 6वें दिन तक जितने बच्चे हैं सबको मार दूं। एक तरफ से स्टार्ट करो, गोकुल के अंदर जितने सबको मार दो। भगवान ने सोचा ये ऐसे में बहुतों को मारेंगे तो टाइम पास भी होगा। ये पूतना जो है 6ठी के दिन में आई भगवान को मारने। कौन से दिन में? 6ठी के दिन में आई। यानी भगवान का जन्म अष्टमी के दिन हुआ और ये 6ठी के दिन आई। तो कौन सी तिथि में आई? 8-6 कितना होता है? चतुर्दशी को आई। इस पूतना के पहले भगवान शंकर आकर दर्शन करके निकल गए। त्रयोदशी को प्रदोष मनाते हैं, मंगलवार को तो उस दिन हमारे महादेव भी दर्शन करने आए थे और दर्शन करके वो चले गए। लेकिन 6ठी के दिन में पूतना है। पूतना क्या है? अविद्या ही पूतना है। अज्ञान अविद्या जो है वो पूतना, और अविद्या जो है वो 14 जगह बसती है। इसलिए ये चतुर्दशी के दिन आई। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 जगह पूतना बसती है। ये अविद्या है, इसलिए चतुर्दशी के दिन आई। और पूतना का एक अर्थ पवित्र होता है, और पूत मतलब होता है पवित्र। ये पवित्रों को मारती है। पवित्र कौन होता है? कौन होता है सबसे ज्यादा पवित्र? सबसे ज्यादा पवित्र होता है बच्चा।
सबसे ज्यादा पवित्र कौन होता है? बच्चा, क्योंकि उसको छल कपट नहीं आता, इसलिए वो सबसे ज्यादा पवित्र। हम तो नहा धो के भी पवित्र हैं, क्यों? हमारे अंदर छल कपट क्रोध सब भरा पड़ा है। तो पवित्रों को जो मारे वो पूतना है, वही पूतना चल के आए। भगवान ने कहा इतना घूमेगी, सीधा खींच के अपने आंगन में लेके आ गया। वो नीचे उतरी, ऊपर से आए आकाश मार्ग से, नीचे उतरी तो नीचे तो सब जा रहे थे बधाई देके। उसने पूछा ये, बोले यहाँ नंद के लाला भैया। और उसने कहा यही तो है वो। जो वहां की स्त्रियों ने पूतना को देखा तो सब देखती रही, इतनी सुंदर, इतनी स्मार्ट, आज तक किसी को देखा ही नहीं, कहाँ से आई? पूछा एक ने, तो कहाँ की है, तो बताएगी? बोले हम इसी गांव के तो हैं। फला की बहू, तुमको पता नहीं, तुम तो अपनी मस्ती में। अच्छा ठीक है, कहाँ जा रही? बोले यहीं जा रही, बधाई देने। सीधा पहुंच गए नंद के भवन। जब अंदर गई तो माँ यशोदा ने जब पूछना, अभी लाला को माँ, जब लोग बाहर निकलेंगे तो हमारे ठाकुर जी को नेत्र लगते नहीं, तो पल्ले में रख के अंदर जा रही तो पूतना आ गई। पूतना को मैया ने भी देखा तो मैया भी चकरा गई, इतनी सुंदर आज तक किसी को देखा नहीं। कभी कभी स्त्री भी स्त्री पे मोहित हो जाती है, पुरुष पुरुष पे मोहित हो जाता है, क्यों? उसके अंदर वो क्षमता होती है। बस मैया देख, कौन है तू? बोली नंदरानी जी, आप तो बड़े घर की हैं, आपको घर से भी फुर्सत नहीं मिलता, नहीं आप बाहर कभी आती नहीं, तो आप क्या पहचानेंगे? हम इसी गांव की हैं, नई बहू हैं, सब बधाई देने। हमने कहा हम भी बधाई दें आपको, बधाई हो? बोले बधाई है, आपका लाला मैं दर्शन करना चाहती हूँ। नंदरानी ने कहा सो रहा है। बोले मैं इतनी दूर से आई, आप दर्शन नहीं कर? बोले जाओ जाओ, तुम्हारा ही लाला है, पलने में सो रहा है भगवान कृष्ण। बोले सामने पलना है, उसी में मेरो लाला सो रहा है, जाके दर्शन कर। पूतना धीरे धीरे उस पलने की ओर बढ़ी, और जब भगवान के ठीक सामने पहुंच गए तो जैसे पूतना को देखा, भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी। क्यों? भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? बोले ये अविद्या है, और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती, और ये टिकेगी नहीं तो मैं लीला कैसे करूंगा? इसको तारना भी तो है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। किसी ने संत ने कहा नहीं, इसलिए नेत्र बंद नहीं किए। भगवान के पेट में असंख्य जीव, हम सब भगवान के पेट में हैं, तो जितने जीव भगवान के पेट में सब कल बनाने लगे कि भगवान तो जहर पीने वाले, क्यों जहर लगा के आई ना ये पूतना। बोले भगवान जहर पिएंगे तो हम सब मर जाएंगे। सब जीव अंदर घबरा के भगवान ने जैसे आंख बंद के उनसे बातें की, टेंशन मत लो, हम भी नहीं पिएंगे, तुम भी नहीं पिएंगे, इसको पिएंगे रोज के अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकर। क्यों? बोले विष पीने का आदत उनको है, जब कल विष निकला था तो भी उन्होंने पिया, तो उनको हैबिट हो गई भी विष पीने। इसलिए मानो नेत्र बंद करके भगवान महादेव का ध्यान कर, हे महादेव आओ, हम तो दूध पिएंगे, तुम विष पियो। मानो भगवान महादेव को ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा भैया इसलिए नेत्र बंद किए भगवान ने, क्योंकि भगवान का एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्रमा है। इन चंद्रमा और सूर्य ने सोचा इतनी पापनी है, दुष्ट है, इसको देखना भी नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। संतों का अपना अपना भाव है, सब संतों ने अपने अपने भाव इसमें व्यक्त किए हैं। जो भी है पूतना भगवान के पलनी के पास में पहुंचे और भगवान को उठा लिया, उठा करके अपने गोद में ले लिया, आंचल के नीचे भगवान को रख दिया। इधर देखा कोई नहीं, उधर कोई नहीं, स्तन बाहर निकाला, भगवान के मुख में दे दिया। भगवान पूतना के स्तन को पीने लगे। धीरे धीरे भगवान उसके पहले तो दूध पिया, और दूध पीते 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 धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। जब उसके प्राणों को भगवान खींचने लगे तो उसके अंदर के धीरे धीरे पसीने के बूंदे निकलने लगे। उसके पहले लगा तो मैं जहर लगाई हूँ तो मर जाएगा थोड़ी देर में, और ये तो रिएक्शन उल्टा हो गया। जिसको मारनी आई थी वो बल्कि जहर मेरे ऊपर फैलता है। पूतना ये क्या हो गया? पसीनों की बूंदें निकलने लगी, और धीरे धीरे उसने देखा ये क्या हो रहा मुझे। कि सामंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्विद्यमाना खिल जीव वर्मणि। जब देखा इसने भगवान मेरे प्राणों को खींचने लगे, छटपटाने लगे और कहने लगे मुंच मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा क्या हो गया तुझे? अभी तो तूने खुद उठाया, मुझे खुद गोदी में रखा, खुद अपना स्तन मेरे मुख में दिया। मैं दुधमुहा बालक, मैं दूध पीने की मेरी आदत है, यही मेरी जीविका, इसी से मेरा जीवन चलता है, मैं दूध पी रहा हूँ।
स्तनंदयस्य स्तनयैव जीविका दत्तस्त्वया स्वयमेव मानने। ये देवी तूने खुद ही दूध पिलाना मुझे शुरू किया, मेरी आदत है, मैं दूध से ही जीता हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ, मुझे क्या हुआ? बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान ने कहा फिर इसमें मेरी क्या गलती? मेरे दूध पीने की आदत, दूध पीना है, मैं दूध पी रहा हूँ, उसमें तेरे प्राण निकले तो मैं क्या कर सकता? बोले कृष्ण मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा देख, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, जब पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं। क्यों? टेढ़ा है ना, और टेढ़ी चीज जब कहीं फंस जाती पहले तो फंसेगी, और जब फंस गई तो फिर निकालना मुश्किल होता है। गुलाब का कांटा ऐसे टेढ़ा होता है, जहाँ पकड़ लेगा पूरा खींच के निकलेगा। तो भगवान भी कहते हैं पहले मैं पकड़ता नहीं, और जिस दिन पकड़ लिया ना फिर छूटने वाली नहीं। बस यही कृपा भगवान सबके जीवन में करे। पूतना के प्राणों को भगवान दे गए और पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई। विशाल शरीर पूतना का धड़ाम से नीचे गिर गया और पूतना का उद्धार हो गया। बोलो वाल्मीकि भगवान जय। तो बोलो कम से जय तो बोलना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं आएंगे जय बोलना, अपने कोई बोल। बोलो वाल्मीकि भगवान जय। तुम्हारे ऊपर नीचे वाले पड़ोसियों को पता तो चले कि यहाँ और भी बैठे, कहीं ऐसे सोचेंगे अकेला बौड़ा रहा है क्या? जयकारा बोल रहे तो पता तो लगे कि और भी बैठे हैं भाई सुनने वाले, ऐसे नहीं लगे कि अकेला बोल रहा है। बोलो वाल्मीकि भगवान जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ये जो पूतना है ये बलि की कन्या है रत्नमाला। इच्छा हुई थी बामन भगवान देख के कि मेरा ऐसा बेटा हो बामन जैसा, तो भगवान ने कहा तेरी इच्छा पूरा करेंगे जब कृष्ण बन के आएंगे। आज पूतना के दूध पिलाने की इच्छा पूरी हुई, पर जब इस रत्नमाला ने देखा बलि की कन्या ने कि भगवान ने तो बामन के 54-55 उंगल का हो गया, तो बड़ा हो गया, विराट हो गया, मेरे बाप को सब कुछ ले लिया, इसने कहा ऐसा बेटे से तो अच्छा कि जहर दे के इसको मारना चाहिए। तो भगवान ने कहा तेरी ये दोनों इच्छा जब कृष्ण बन के हमको पूरा करो। आज दोनों इच्छा भगवान की पूरी कर दी और वो गति दे दी जो अपनी माँ को दी, क्योंकि इसने दूध पिलाया। गोप्याद दे तो कृतांग सिदामता। आज वो दिव्य गति पूतना को दे दी भगवान ने जो माँ को देनी थी। इधर जब नंद जी वापस आए तो तब तक तो यहाँ पूतना के शरीर को काट काट के इतना बड़ा शरीर हो गया, इतना विशाल था कि 6 कोस के जितने पेड़ थे पूतना के शरीर के नीचे सब दब के चूर हो गए। कोई तो ऐसा कहता है जहाँ इसका कान पड़ा, जहाँ इसका कान पड़ा उसको कानपुर बोलते हैं, और जहाँ इसका हाथ पड़ा उसको हाथरस बोलते हैं, और जहाँ इसका नाक पड़ा उसको नागपुर बोलते हैं। इतना विशाल शरीर टुकड़े करके उसके चिता बनाई गई, आग लगाई गई। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसके शरीर से अगर की खुशबू निकलने लगी, सुंदर खुशबू। किसी ने कहा पूतना ने कौन सा ऐसा कर्म किया भैया, इसने अच्छा काम किया होगा तभी तो इसके शरीर को जल के खुशबू आ रही है, नहीं तो जब आदमी को जलाते हैं कितनी बड़ी दुर्गंध आती है। कि पूतना लोग बालग्नि है, बोले पापनी थी, बालग्नि बच्चों को मारने वाली, पूतना लोक बालग्नि। किसी ने कहा खाती अच्छी होगी, बोले रुद्रांसना, अरे ये खून पीने वाली है पापनी। बोले फिर इसके शरीर से ऐसी दिव्य गति, और इसको गति क्यों हुई, इसके शरीर से इतनी सुंदर खुशबू क्यों आ रही है? बोले इसने जीवन में एक ही काम किया, अपने स्तन को भगवान को पिलाया है। सो माँ का काम किया इसने, भगवान ने इसको दिव्य गति दी, और जिसका दूध स्वयं भगवान ने पिया हो उसके शरीर से दुर्गंध कैसी आ गई। मुंद्राई ने देखा, पूछा ये क्या? बोले भैया ऐसे ऐसे हो गया। भगवान कृष्ण को लेके सीधा गौशाला में गए, नजर लग गई भगवान को, किसने मार दिया टोना, मछली मेरा छोना। क्या हो गया? भगवान रोने लगे थे, जोर जोर से रोते, चुप ही ना हो। माँ यशोदा ने कहा क्या होगा लाला को चुप नहीं होता भैया। राई वाई सब घुमाई, मर्च भी लाए, लाल लाल मर्च लाएगी तब तो भागेगा, तो कुछ नहीं होगा। सीधा गौशाला में लेके गए और गौ के पुच्छ से भगवान को झाड़ा दिया, गौमूत्र से स्नान कराया।
कि गोमूत्रेण च स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौ के रज का, खुर के रज का टीका लगाया भगवान, फिर पूछ पकड़ लिया कि इंद्रियाणि ऋषिकेश। एक एक नाम लेके, भगवान के नाम लेके भगवान को ही झाड़े दे रहे, झाड़ा देते ना, एक एक नाम लेके, भगवान के नाम लेके भगवान को ही झाड़ा दे रहे हैं। तो भगवान हंस रहे हैं, मैया ने कैसे मेरो नाम लेके मेरे अंगों की रक्षा कर रही है। कि राम न सकई नाम गुण गाए, राम एक तापसती तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कि कहा लगो कहीं नाम बढ़ाए, राम न सकई नाम गुण गाए। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान राम जगत की रक्षा करते हैं और भगवान की रक्षा भगवान का नाम करता है। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इंद्रियाणी ऋषि के सुंदर झाड़ा दिया और फिर आनंद होने लगा। धीरे धीरे हमारे प्रभु बड़े हो गए और आज 3 महीने के हो गए दोनों लाला, बलराम और कृष्ण 3 महीने के हो गए। 3 महीने के हो गए तो जन्म नक्षत्र आया। मैया यशोदा ने कहा कि मेरो लाला को जन्म नक्षत्र आया 3 महीने में। आज करवट भी बदली है प्रभु ने, तो बोले हम तो उत्सव मनाएंगे, नक्षत्र पूजन करेंगे हम, और वर्ष में अपने बच्चों के गृह पूजन जरूर कराना चाहिए सबको। पहले के समय में जब जन्मदिन होता था तब बच्चों के गृह ब्राह्मण के द्वारा पूजाए जाते थे, पर हम इतने स्मार्ट हो गए आजकल, केक काटना तो हमें याद है, बत्ती बुझाना तो हमें याद है, पर हमें ये याद नहीं है कि जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन बच्चे के हाथ से कुछ अच्छे काम करने चाहिए। उस दिन बच्चे का हाथ पकड़ करके मंदिर तक ले जाना चाहिए। उस दिन बच्चे के हाथ से किसी गरीब के लिए कुछ देना चाहिए, कहीं आशीर्वाद मिलेगा। उस दिन भगवान को वंदन कराएंगे तो बच्चे का साल भर अच्छा जाएगा, ये हमें याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा स्मार्ट बन गए। वो सब पुरानी चीजें थी, बोले वो सब थोड़ा ना करते। तो आज उत्सव मनाया गया, माँ ने सब गोपियों को बुलाया, घर में खूब उत्सव मनाया गया। बाद में जब हमारा लाला सो गया तो भैया ने सोचा कि यहाँ पे रखे तो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि भजन कीर्तन होता है, इसलिए इनको एकांत में रखना चाहिए। कंस ने एक राक्षस को भेज दिया था, सकटासुर को, वही छकड़े के ऊपर आकर के बैठ गया था। मैया ने छकड़े के नीचे भगवान को सुला दिया था। इधर उत्सव में मस्त हो गई, हमारे लाला मस्त सोए हैं। थोड़ी देर में नींद खुली तो देखा मैया तो है, तो मैया ने मुझे अलग सुला दिया। पहले पुकारा कैसे? बच्चे का बल रोना होता है। बच्चे का बल क्या है? रोना। पहले रोई रोई रोई, जो मैया ने सुना तो देखा इस छकड़े के ऊपर कौन बैठा है? सकटासुर बैठा है, मामा जी ने भेजा है मिठाई खाने के लिए, इसलिए जोर से लात मारी जो छकड़े पे, तो सकटासुर का उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया। सकटासुर का भगवान ने उद्धार किया। ये हिरण्याक्ष का बेटा था उत्कच, लोमस ऋषि का अपराध कर दिया इसने। बाबा ने कहा तुझे दंड देना पड़ेगा, शरीर रहित हो जाए। इसको आशीर्वाद वरदान ही समझो। महात्मा और संत को भी करें तो वो भी उसका वरदान होता है। संत महात्मा अगर गुस्सा भी करते हैं तो वो भी उसका वरदान होता है। वो भगवान राम के चरणों से, चरण धूलि से तर गई थी ना, क्या नाम है? पत्थर पे भगवान ने चरण लगाया था, क्या नाम है उसका? हाँ, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। जब भगवान के चरण धूलि अहिल्या के ऊपर पड़े, उस पत्थर के प्रकट हो गई, दिव्य रूप में आ गई और भगवान के धाम जा रही है, तब अहिल्या के मुख से निकले हुए ये शब्द हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। बोले मेरे पति ने, मुनि ने जो श्राप दिया मुझे, वो श्राप नहीं था,
वो वरदान था। अगर मुझे श्राप देते तो मुझे भगवान का दीदार कहां से होता। आज स्वयं भगवान नारायण जो विष्णु है वो राम बन करके मुझे तारने यहाँ आए। वो शाप नहीं था। हमें लगता है कि वो शाप है, लेकिन हर क्षण अगर विचार करें तो भगवान दंड नहीं, भगवान सबके ऊपर कृपा कर रहा है। अगर हम विचार करें हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घट रही हैं, अगर हम भक्त बन के इन चीजों को समझने लगे तो हमें लगेगा कि हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घट रही हैं ये सब भगवान की कृपा हो रही है, ये सब ईश्वर की कृपा हो रही। कब समझ में आएगा? जब आप भक्त बन जाएंगे। जो भी जीवन में घटित है ये सब भगवान की कृपा है, ये सब ईश्वर की कृपा है, तभी ये समझ में आता है। तो शकटासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। आइए थोड़ा एक भजन के साथ आनंद करेंगे। आज क्या मंगलवार है ना, तो महाराज जी का दिन है, हनुमान जी महाराज का। आइए 2 मिनट के लिए हनुमान जी का आश्रय करेंगे और फिर उसके बाद आगे की कथा का आश्रय करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बजाओ ताली। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे हनुमंता चारों जुग प्रताप तुम्हारा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुत नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे हनुमंता जय हो।
अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान तो है, भक्ति भाव से ध्यान तो है। कर दुखों से पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुत नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे हमारा हो जपो निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भव सागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती भंजन मारुत नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। तो भगवान ने एक एक करके अब दैत्यों का उद्धार करना शुरू कर दिया। कंस ने तृणावर्त को भेजा। आज मैया लाला को दूध पिला रही थी तो भगवान धीरे धीरे भारी होने लगे। प्रेम में हमेशा अनिष्ट की शंका लगी रहती है। जहाँ प्रेम अधिक होता है उसमें हमेशा अनिष्ट की चिंता लगी रहती है। बेटा थोड़ी देर से कहीं ऐसा कुछ होगा, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। पर फिर भी जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है वहाँ भय बना रहता है, डर बना, क्यों नहीं आया होगा, क्या हुआ होगा। अत्यधिक जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमेशा डर बना रहता है। माँ को लगा लाला आज कुछ ज्यादा पी रहा है, कि उसका वजन इतना क्यों हो गया, भारी क्यों हो गया, कुछ ज्यादा कहीं अपच न हो जाए, इसलिए माँ ने कहा इतना ही पिलाना है इसको। नीचे रख दिया, माँ अंदर चली गई। इसी समय में कंस का भेजा हुआ वो तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और भगवान को उड़ा करके आसमान में लेके चला गया। उसने सोचा ऊंचा ले जाऊंगा, पता क्यों
भगवान ने कहा मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेजा है तो ऐसी थोड़ी ना छोड़ेंगे, एक दो चक्कर लगा ऊपर ऊपर, पहले खूब घुमाया ऊपर ऊपर, बाल मास लग पकड़ लिया बीच में। कब पकड़ा? जब अपने घर के नजदीक पहुंच के बोले कहीं दूर फेंकेगा तो मैया को ढूंढने में भी टाइम लगेगा, हम चल के तो आ नहीं सकते, भी बच्चे, मैया भी सोचेगी तो भगवान ही है, इसलिए पास में लेके आए, उसका गला पकड़ लिया। और जब उसका गला पकड़ा तो तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया। आज मैया दूध पिला रही थी भगवान को, तो दूध पिलाते पिलाते मैया को ऐसा लगा यार ज्यादा पी रहे लग रहा है। भगवान ने कहा ये मैया भी बड़ी विचित्र है, इसको बताना पड़ेगा तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, बल्कि पूरी सृष्टि तेरा दूध पी रही है। भगवान के पेट में सारे ब्रह्मांड है, हम सब कहाँ हैं? भगवान के उदर में है, पेट में। माने का प्रभु ने सोचा इस माई को क्या पता, इसलिए इसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने आज जम्हाई ले ली। जमाई में मुंह खुलता है, जैसे मुंह खुला तो माँ के तो आंख खोली, जब देखा मुंह में आंखें फाड़ी गई। क्या देखती है? पूरी सृष्टि भगवान के पेट में। माँ सोची ये पेट है कि इंडिया गेट है, यहाँ सब समाज, ये पूरी सृष्टि, नवद्वीप, नववर्ष, भारतवर्ष, भारतवर्ष में भारत की भूमि, पूरा भारत दिखाई दे रहा है। मैया घूमने लगी, ये सब क्या है? इतना ही नहीं, देखा पूरा यूपी भगवान के पेट में, यूपी में मथुरा दिखाई दिया, उसके बगल में वृंदावन, सब दिखाई दे रहा है मैया को। पर इतना ही नहीं, मैया ने देखा भगवान के पेट में कि नंद के भवन में माँ यशोदा भगवान के मुख में देख रही। ये कौन देख रही? ये मैया देख रही। मैया ने कहा ये सब क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया, लगता आंखें खराब हो गई हमारी। नहीं तो इतना सारा बुखेड़ा मेरे छोटे से लाला के पेट में सब कहाँ से आएगा? इसलिए मैया ने डर के मारे अपने आंखें बंद कर दी। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, ऐसे समझे। हमारे कन्हैया ने सोचा ये मैया कहीं मुझे भगवान न मान बैठी, सब कुछ मेरे पेट में तो मुझे भगवान मान, और मुझे इसने भगवान समझ लिया तो फिर माखन मिश्री खाने को नहीं मिलेगी। हाँ? इसका जो वात्सल्य, इसका जो प्रेम है वो मुझे नहीं मिलेगा, गोपियों का प्रेम नहीं मिलेगा, और ये सब नहीं मिलेगा। तो सब करने तो में आए, ये मैया मुझे एक कमरे में बंद करके रख देगी, कहीं मंदिर बना के वहां बिठा देगी, सुबह शाम कभी धूप अगरबत्ती लगा दिया तो लगा दिया, नहीं लगाए तो चले। अपन शादी में जा रहे, तुम भूखे बैठे रहो घर के अंदर, ऐसे भी होता करना। तो बोली तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए भगवान ने कृपा के माँ ने नेत्र बंद कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर देख रही तो भगवान को हंसते हुए बोले हाँ ऐसा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, अभी तक कृष्ण और बलदाऊ का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अभी तक मैया लाला लाला बोलती है दोनों, तो कोई बड़ा लाला या छोटा लाला, बलदाऊ सब दोनों के नामकरण नहीं हुए। इधर वसुदेव जी ने सोचा कि अभी तक हमारे लालाओं का नाम नंद जी ने नहीं किया, क्योंकि वसुदेव का ही तो लाला है। इसलिए वसुदेव जी ने गर्गः पुरोहितो राजन् यदो नाम सुमहातपः कि प्रजं जगामनंदस्य वसुदेवेन प्रचोदितः। वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु जो गर्गाचार्य जी उनको भेजा है वहां से, मथुरा से, तुम जाओ, नंद जी तो भूल गए, उनको पता ही नहीं कि नामकरण भी करना, आप याद दिलाओ। अरे गर्गाचार्य जी ने कहा कैसे याद दिलाए भाई, जजमान के घर में कौन जाके बोलता कि ये करा, जब जजमान पूछे तो ठीक बात है, और अपने जाके कहीं हम ऐसे नहीं चले। बोले आपको जाना पड़ेगा, आप कुछ बहाना लेकर बोले आपको हमारे दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार करना। तो आज जब गर्गाचार्य जी आए तो नंद जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, शरण पखारे, आसन दिया, विराजमान किया, सेवा की, सुंदर भोग लगाया, और फिर पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं। आज हम धन्य हो गए, हमारे भाग धन्य हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया, हमारे पितृ तृप्त हो गए, आप जैसे संत हमारे आंगन में आए। गर्गाचार्य जी बोले ये तो ठीक है, लेकिन ये बोल नहीं रहे नामकरण करो, और उन्होंने बोला वहां वसुदेव ने कि नामकरण करके आओ, मैं कैसे बोलूं?
जब पूछा आप कहाँ जा रहे थे तो बोल दिया कि यहीं बगल के गांव में आया था, किसी का बेटा हुआ, उसका नामकरण करना था, सो नामकरण करके मैं सोचा आपसे पूछते चले जाऊं। ओहो, नंद जी ने कहा अच्छा नामकरण संस्कार। अरे आप ऐसा करो गर्ग जी, आप आ ही गए तो लेना सही, इधर सर जाओ थोड़ा, आप आ ही गए तो हमारे दोनों लालाओं का नामकरण करके जाओ। गर्ग जी ने कहा नंद जी आप बोल तो ठीक रहे हो, पर यदूनाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः। नंद जी सब जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ। यदूनाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सब लोग जानते हैं इस बात को। और सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अगर मैंने तुम्हारे लालाओं का नामकरण कर लिया तो पक्का है कि तुम्हारी घरवाली को छोटे में तो करवाएगी नामकरण में। आपके यहाँ जो भी चीज होती है बड़े रूप में होती है, हजारों लोग आए, पार्टी चले, मस्ती चले, जब इतने लोग आएंगे तो सबको पता चलेगा कि नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। और गर्ग जो है वो यदुवंशियों के आचार्य। इसका मतलब जब बात कंस तक पहुंचेगी कि वहाँ यदुवंशियों के आचार्य गर्ग जी नामकरण गए थे, तो कंस पापमती वो सोच लेगा कि वो नंद का छोरा नहीं बल्कि वसुदेव का लाला है, उसमें छिपा रखा है। और वो पापमती है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। कहीं उस पापी ने आपके बच्चे के कुछ कर दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, हम नहीं करेंगे। बोले गुरुजी आपको करना ही पड़ेगा, आपको नामकरण करना पड़ेगा। तो बोले मैं एक ही शर्त पे नामकरण करूंगा, यदि तुम्हारी पत्नी यशोदा छोटे रूप में नामकरण के लिए तैयार है, 2 साल अलक्षितो में, तो हम छोटे रूप में कर सकते हैं, किसी को ये कान खबर नहीं होगी। आप रहोगे, आपकी पत्नी माता श्री रहेंगी और बलदाऊ की माता श्री रोहिणी जी रहेंगे, बाकी किसी को बताओ मत, जल्दी से गौशाला। हाँ ठीक है, ऐसी करो, सीधा गौशालाओं में दोनों रानियों से कह दिया, माँ यशोदा से और रोहिणी से जल्दी तैयारी करो, फटाफट बाबा जी आए, नामकरण करेंगे अच्छे से। आजकल के नामकरण तो कैसे होते हैं वो सब जानते हैं, कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग, जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं होता है। हाँ, जिस नाम का कोई अर्थ नहीं वो नाम क्या कल्याण करेगा किसी का। निरर्थक अगर आपका नाम है तो आपका जीवन भी निरर्थक निकलेगा। धुंधकारी सुना है? धुंधकारी कई सुनी, शूर्पणखा सुना, कोई नाम नहीं रखता, पर अजीब से नाम लोग जरूर रख देते जिसका कोई अर्थ ही नहीं, पता ही नहीं चलता इसका नाम क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, इधर से इधर से। इसलिए नाम कभी भी सोच विचार के रखा जाता है ताकि आपका नाम स्मरण करते भगवान की स्मृति बन जाए। इसलिए पहले के समय में रामचंद्र, कृष्ण, ये सब नाम रखे। क्यों? बोले हम संसारी घर गृहस्थ में अगर फंसे रहेंगे, कभी भगवान का नाम का टाइम नहीं मिलेगा, तो कम से कम बेटे का नाम रहेगा, उसी के नाम से अपना भी कल्याण हो जाएगा। बोलो बाल भगवान की जय हो। तो नामकरण संस्कार के लिए दोनों माँ यशोदा भी सज गई और रोहिणी भी सज गई। माँ यशोदा ने कहा रोहिणी एक बात सुन, हमने तो सोचा था जिस दिन नामकरण करेंगे धूमधाम से करेंगे, सबको बुलाएंगे, बड़ी मुश्किल से लाला भैया हमारे, तो हमने सोचा था धूमधाम से। फिर नंद जी को क्या हो गया अचानक बोलते तुरंत नामकरण, ऐसे होता है कभी? रोहिणी बोली दीदी तुमको पता है हमसे कह रहे थे बहुत बड़े विद्वान आए हैं मथुरा से, सब जानते हैं और ऐसे विद्वान से नामकरण संस्कार करना चाहिए, तुमको पता है, ऐसे बोले दीदी। माँ यशोदा बोली विद्वान है? बोले बहुत बड़े जानकार हैं। माँ बोली फिर इनकी परीक्षा करके देख लेते हैं कितने बड़े विद्वान हैं, ये भी तो पता चले कि कैसी ऐसी है कोई। रोहिणी ने कहा क्या करें? ऐसा करते हैं तेरा लाला तू मुझे दे दे, मेरा लाला तू रख ले, बच्चे में छोटे बच्चे एक ही जैसे सब होते हैं, कैसे पता चलेगा? बोले मेरा कृष्ण तू अपने पास ले ले और तेरा बलदाऊ तू मेरे पास, दोनों के दोनों जाएंगे वहाँ गौशाला में, जब नाम रखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ज्ञानी होंगे तो समझ जाएंगे कि इसका बच्चा है, और ज्ञानी नहीं होंगे तो परीक्षा हो जाएगा, ऐसे फिर लकड़ पकड़ बाबा होगा कोई। इसलिए दोनों ने बालकों की अदला बदली कर दी।
और चली आई गौशाला में। गर्गाचार्य जी आए, जब दोनों माताएं बैठी हैं, नंद जी बैठे हैं, और जब गर्गाचार्य जी आके बैठे तो जैसे भगवान की छवि को गर्ग जी ने देखा ना, तो देखते रहे, एक टक भगवान को निहार रहे, और कुछ देर जब कंटिन्यू देखते रहे तो आंखों से अश्रु बहने लगे, धीरे 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 आंखों से आंसू निकलने लगे। जब आदमी ध्यान में जाता है तो बाहर की सारी विस्मृति, केवल और केवल भगवान की छवि सामने, बस फिर आंखें बंद नहीं, खुली की खुली रह जाती है। दोनों आंखों से अश्रुधार बहने लगी। माँ यशोदा बोली, बहन तो बाबा को क्या हो गया, ये तो रोने लगा। रोहिणी बोले, हमें भी पता नहीं, हम भी पहली बार देख रहे हैं दीदी, पर ये लाला को घूर रहा है, कहीं कोई नजर तो नहीं लग जाएगी। नजर तो जब लगेगी तब लगेगी, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट हो गए तो देखे जा रहे हैं, आंखें भी बंद नहीं कर रहा, मुंह भी खुल गए। अब देखो कहीं बाबा जी ऊपर तो नहीं चले गए तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसे ऐसे हाथ हिलाया बाबा गर्गाचार्य के आगे, तो उनका ध्यान टूटा। बोले, नहीं जिंदा है, अभी ऊपर नहीं सीधा। बोले, बाबा जी आप नाम रखने वाले थे। अरे गर्गाचार्य जी ने कहा, हम तो भूल ही गए थे, पर हाँ अब नाम रखेंगे। दोनों बच्चों का स्वस्ति वाचन किया, फिर दोनों बच्चों का नाम करने लगे। गर्गाचार्य जी बोले कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणै, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा, ये तेरी गोद में जो लाला तूने ले रखा है ये तेरा नहीं, इसका है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का लाला है। यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा, बोले बाबा बड़ा विद्वान पहचाने। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, आख्यासते राम इति बलादिक्यम बलम विदो। इसका नाम, बोले इसका नाम बल हो। क्यों? बलादिक्यम बलम विदो, इसके अंदर बल बहुत होगा। रमन्ते योगिनो यस्मिन् यः स रामः, ये सब में रमण करने वाला, इसलिए इसका एक नाम राम होगा। और लोग मिला के बोलेंगे तो बलभद्र भगवान की जय हो, बलराम जी महाराज की जय हो। यदुवंशियों में कभी भिन्नता आएगी तो उनको मिलाने का भी काम करेगा। शंकरषण भी इसका एक नाम होगा। बोलो शंकरषण भगवान की जय हो। बलराम जी का नामकरण किया, फिर रोहिणी की गोद में जो लाला था उसके ऊपर दृष्टि मारी, वो हमारे प्रभु हैं। बोल आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नु युगं कनो, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। बोले रोहिणी के गोद में जो लाला है ये हर युग में शरीर धारण करता है। पहले श्वेत बन के आया, रक्त बन के आया, पीत बन करके आया। हर युग में यह अलग अलग किस्म का शरीर धारण करता है। श्वेत बन के आया, रक्त बन के, पीत बन के आया, अब की बार ये काला बन के आया, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता, अभी कृष्ण बन के आया, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखेंगे। और इसका पूरा नाम होगा कृष्णचंद्र। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय हो। प्रागेयं वासुदेवस्य कच्चित् जातस्तवात्मजः। फिर बोले नंद जी ये तो तुम्हारा छोरा है ना, ये हर युग में शरीर। नंद जी ने कहा बाबा को क्या हो गया, हर युग में शरीर। मैया बोली बड़ा विचित्र बात करता है बाबा। बोले हाँ, प्रागेयं वासुदेवस्य। मैया ये जो तेरो लाला है ना, ये पहले कभी वसुदेव का बेटा हो गया। मैया बोली कैसे टेढ़ी मेढ़ी बात करता है बाबा, ये तो ठीक है कि बता दिया उसका, और ये कैसी बात करता है। बहूनि शंति नामानि, हे माँ तेरे लाला के एक नहीं बल्कि अनेक रूप आयो विष्णवे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तेरे लाला के एक नहीं अनंत नाम है। इसलिए भैया अभी तो इसका नाम जो समझ ले कृष्णचंद्र, ये दोनों का नामकरण हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय
का नामकरण संस्कार किया, खूब सारा दान दिया गर्गाचार्य जी को, और गर्गाचार्य जी वो दान जो है गरीबों में बांटे। चले ब्राह्मण का जितना दान लेने का अधिकार है उतना ही दान देने का अधिकार है ब्राह्मण को। ब्राह्मण केवल दान लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा और दान देगा नहीं, तो वो दान जो लिया है ब्राह्मण की बुद्धि खराब करेगा और उसका फिर विनाश होगा। इसलिए ब्राह्मण को दान लेना भी है और ब्राह्मण को दान देना भी। अगर देगा नहीं तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, मेरा पता नहीं। धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं। अब घुटनों के बल बल्ला वो सरकार और हमारे सरकार दोनों सरकार चल रहे हैं। अब जब घुटने के बल चलने लगे तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता, माँ बाप को, अरे हमारे लड़का तो चलने लगा घुटनों से। भगवान आंगन तक आते हैं बलदाऊ के साथ में, पीली पीली वस्त्र माँ पहना देती है, दोनों को झुगलिया पीली झुगलिया पैर में पैंजनियां बांध देती है, मोर का मुकुट लगा देती है भगवान के माथे में। हमारे प्रभु बलदाऊ के साथ आंगन तक आते हैं। आंगन में जो देली है ऊंची होती है, अब तो बराबर लेवल हो गया, प्लेन पहले ऊंची होती। भगवान देली से बाहर निकलना चाहते हैं तो देली में चढ़ के जैसे उस तरफ जाना चाहते हैं, बीच में ही लटक गए, न उधर न इधर। अब बलदाऊ इधर से देख रहे, कन्हैया क्या हो गया भैया, बाहर निकलो। बोले बलदाऊ हम तो बीच में लटक गए भैया, ना उधर जा पाएंगे, हमको उतारो। बलदाऊ बोले हम अगर उतारेंगे तो मैया भगवान समझ लेंगे, इसलिए हम तो नहीं उतारेंगे, तुम लट गए। ऊपर से आसमान से ब्रह्मा देख रहा है, जो जगत को नचाता रहता वो आज खुद लटका पड़ा है बीच में। रोए प्रभु रोए तो मैया क्या होगा, लल्ला उठा करके आंख से लगा लिया। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे, अब दीवार पकड़ के चलना शुरू हो गया दोनों का। और जब पहली बार बच्चा खड़ा होता था कितने अच्छा है, मैया कहो मेरो लाला तो अब चलने लगा है। सो दीवार पकड़ के बाहर तक जाते, आंगन में जाते, गैया बंधी है, बच्चिया बंधी है। सो बच्चिया का पूंछ पकड़ लिया भगवान ने, कौतूहल देखिए भगवान, पूंछ पकड़ लिया। सो बच्चिया फट से उधर से निकल गई तो भगवान पूंछ में ही लटक गए, पूंछ में ही लटकने लगे, रोने लगे। अब यही तो बल है बच्चे का। माँ झट से आई और भगवान उसको पकड़ करके अंदर लेके आए। जब रोने लगे तो गोपियां कुछ न कुछ बहाना लेकर के नित्य आती हैं कि प्रभु का दीदार हो जाए, इसीलिए तो आए इस ब्रज में, कुछ न कुछ बहाना लेके भगवान का दर्शन हो जाए, ये इसलिए गोपियां नित्य आती हैं। आज मैया ने सुंदर से वस्त्र पहनाए और माखन रोटी में लगा के बालक को देते, रोल बना के देते हैं बच्चे। ऐसी मैया ने रोल बना के दे दिया। खेलते खेलते प्रभु खा रहे हैं, सारा धूल धूल लग रहा, हाथ में रोटी भी है, गोबर भी लगा और सनी वे रोटी खा रहे कि धूल भरी अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। सुंदर चोटी बनी, पीली पगली बंदिया पहनी भगवान ने। बलदाऊ के साथ में रोटी खा रहे, कौवा आया ऊपर, उसने देखा प्रभु आप अकेले खाओगे, हम कौवा आया भगवान के हाथ से रोटी कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से कौवा। काग भुषुंडी जी श्री रामायण के अंदर वर्णन आता है, काग भुषुंडी अपना वर्णन सुनाते हैं कि मैं भगवान के बाल रूप के दर्शन करने जाता हूँ और हर बार चाहे राम बन करके आए चाहे कृष्ण बन करके आए, मैं जरूर प्रभु का दीदार करता हूँ। काग भुषुंडी जी वर्णन करते हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बलदाऊ से कहा भैया थोड़ा बहुत माखन की चोरी स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें? बलदाऊ ने कहा बाहर सीधा चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, अपने यहाँ थोड़ा बहुत शुरुआत की जाए। आज कन्हैया और बलदाऊ सरकार दोनों के दोनों अंदर गए कक्ष में, जहाँ सब दही मटकियां सब रखी जाती, उस कक्ष में गए। और जब कक्ष में गए तो दही की मटकी देखी, माखन की मटकी देखी। कन्हैया ने कहा क्या करें, स्टार्ट करें? बोले बिल्कुल टूट पड़ो। मटकी का ढक्कन हटाया, सो जैसी मटकी से माखन निकाल के बाहर किया हाथ, तो सामने देख रहा कोई देख रहा है। बलदाऊ हम दो तो आए थे लेकिन ये तीसरा कौन आया अभी? देखो देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही भी कर रहा है। अरे बलदाऊ ने कहा इसने हमें देख लिया, मैया से कहेगा कि इन्होंने चोरी कर दी और मैया हमें बहुत मारेगी। बलदाऊ
बलदाऊ ने कहा देख कन्हैया, तूने निकाला मैंने निकाला, हम दोनों को पता, तीसरा इसको पता, इसलिए इसको भी माखन दे देते। चल चल निकाला सो दे दे, ले भाई तू भी खा ले, ले भाई तू भी खा ले, तो वो भी दे रहा है, ले भाई तू भी खा ले। वो कौन? बोले भगवान की परछाई। परछाई साथ तोड़ने छोड़ती, जो परछाई दिखाई दी तो ऐसे लग रहा है कि हमको देख रहा है, लेकर तू खा ले, वो कह रहा है, वो भी हाथ ऐसे बलदाऊ तो उल्टा दे रहा है, मैया से मार पड़वाएगा। तो मैया इतने में ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गया कृष्ण, इतने देर से ढूंढते ढूंढते जब उस कक्ष में आए तो देखे दोनों के दोनों लगे ऐसे, क्यों रे कन्हैया क्या कर रहे हैं? समझ गए मैया ने हमको, मैया हम कुछ नहीं कर रहे, ये मक्खन क्यों फेंक रहा है? बोले मैया हम कुछ फेंक के। कौन फेंक रहा है? बोले जो ये तहन दिख रहा है ये चोर है, हमने इसको पकड़ा मैया। बोले ये चोर है तो तेरे मुंह में कहाँ से लग गया मक्खन? बोले मैया हमने थोड़ी नहीं लगाई, इसने जबरदस्ती लगाई, क्योंकि हमने इसको पकड़ लिया। देख मैया अब तो इसको बांध के इसकी पिटाई कर। मैया खिला के हंस गई। यही तो प्रभु की मोहिनी है। मैया दौड़ करके उठा करके अपने अंक से लगा दिया। भगवान आज पुनः अपने घर में मक्खन चोरी करते हुए पकड़े गए। कब? जैसे दही के मटके में हाथ दिया मैया बाहर से, एक कन्हैया कहाँ है तू? लाला कहाँ चला गया बलदाऊ? कहीं नहीं दिखाई। जब ढूंढते ढूंढते हर कक्ष में आए तो देखा आज फिर मटकी के पास दोनों खड़े। जैसे मटकी में हाथ दिया था तो मैया ने दरवाजा खोला, दोनों पकड़े गए सामने। मैया ने कहा क्यों रे चोरी करते हो? मैया कोई चोरी वोरी नहीं कर रही। माखन की मटकी में क्यों हाथ दिया तूने? बोले मैया तूने मेरे हाथ में महंगे महंगे रत्नों के जो ये कंकड़ बांध रखे, इसमें अंगराग मणि लगी हुई है और ये मणि इतनी गर्म हो रही है कि मेरा हाथ जलने लगा था। मैं सोचा थोड़ा माखन के अंदर डाल के अपना हाथ ठंडा कर दूं, इसलिए मैंने मटकी में डाला। गोपियां सोचती है कि इस मैया की यहाँ का मक्खन तो कभी खत्म होगा नहीं। क्यों? यहाँ 9 लाख गैया है और इसके यहाँ का माखन जब खत्म नहीं होगा तो हमारे यहाँ क्यों प्रभु आएंगे माखन खाने? इसलिए मनी मन रोज गोपियां कुछ ना कुछ बहाना लेकर के आती है। मैया ये सामान खत्म मिलेगा, जबकि घर में है। मैया ये चीज है आपके घर में, जब तो देगा तब तक कहाँ है? कृष्ण दर्शन करके निकल जाए। नित्य गोपियां बहाने लेके आती हैं कभी प्रभु का दीदार, और अब कहती हैं कि हे प्रभु रोज इसी यशोदा का भोग लगाओगे, किसी दिन हमारे घर नहीं पधारोगे? कन्हैया ने कहा ये रोज बुलाती हैं, जाना पड़ेगा बलदाऊ। अब थोड़ा सा बड़े होके चलने लगे भगवान तो वीथियों में निकल आए। बोले अब ट्रेनिंग पूरी हो गई बलदाऊ, अब भावा बोली, क्योंकि ये गोपियां नित्य आकर के आवाहन करती हैं तो इनके प्रसाद का भोग तो लगाना। बलदाऊ ने कहा अकेले नहीं जाएंगे। बोले फिर? बोले टीम के पूरा टीम वर्क होगा, कौन मंत्री कौन संतरी कौन सचिव सारी टोली जाएगी। किसको साथ मिलेंगे? बोले चलो साथ में बाहर देखते हैं। जब वीथियों में आए गलियों में आए एक पतला सा दिखाई दिया सखा। बोले इधर आ, उपास में। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम मन सूखा है। बोले तेरा मन तो सूखा होगा लेकिन शरीर क्यों सूख गया भैया? इतना कमजोर, मैंने किसी को देखा नहीं, एक एक हड्डी हम गिन सकते हैं तेरी। बोले कन्हैया तुम बड़े घर के हो भैया, तुम्हारे घर में 9-9 लाख गैया है, तुम्हें खूब दूध मिलता, खूब माखन मिलता, खूब छाछ पीते, इसमें पहलवान हो गए। और मेरे घर में एक ही गाय है और उसका दूध भी कम से कम करके रूप में चला जाता। मेरी मैया दूध क्या? अरे हमें कभी देखने तक नहीं मिलता कृष्ण, हम कहाँ से खाएं? हम गरीब हैं, तेरे जैसे धनी के बेटे थोड़ी ना। कन्हैया ने कहा तेरे घर में नहीं है क्या माखन दधी? कुछ नहीं। बोले कुछ भी नहीं। बोले तेरे घर में नहीं है तो पड़ोसी के घर में होगा। मन सुखाने का कैसी बात करते? पड़ोसी के घर में होगा तो उसके लिए होगा ना। अरे बोले उसके लिए तो होगा लेकिन तू भी खा लेना उसके घर में जाके। बोले उसके लिए शरीर चाहिए मजबूत। मेरे जैसे सिंगल पसली का किसी के घर में चोरी करने घुस गया, अब पकड़ा गया, 2 थप्पड़ मारे, अपना तो राम नाम सुनते उधर ही हो जाएगा। उसके लिए शरीर चाहिए कन्हैया। तो कन्हैया ने कहा तुम तेरी बुद्धि और शरीर हमारा, चलो हमारे साथ मिल लो। तो मन सुखा को भगवान ने साथ में लिया, 2-4 लोग और मिल गया। जैसे आगे निकलने गए 10-15 की टोली बन गई।
अब मीटिंग रख दी, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। भगवान ने कहा जो गोपी कल सुबह हमारे यहाँ आई थी, मन का भाव था कि हमारे यहाँ पधारो प्रभु माखन खाने, तो आज उसी के यहाँ स्टार्ट करेंगे। क्योंकि निमंत्रण दे के आई कल शाम को, जब बैठी थे चंद्रमा की छाया में मैया के साथ, जब प्रभु गोदी में थे तो सारी गोपियां घेर के बैठी थी। वो मन ही मन सोचती थी ये सोदा तो कभी भगवान को छोड़ेगी नहीं, हमारा माखन तो भगवान खाएंगे नहीं। मगनी मन भगवान ने कहा कल तेरे यहाँ हाजिरी लगाने आएंगे, चिंता मत कर। जब वो टोली भगवान की उस गोपी के घर में गई तो भगवान ने सारा माखन खाया पिया, गोपों को खिलाया, और जितना बचा था मटके लाए बाहर, और जितने बंदर थे उनको खिलाने लगे, सब बंदरों को खिलाने लगे। गोपी ने जब देखा कि भगवान ने स्वयं खाया, बालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, दौड़ के जो भगवान के पीछे पकड़ने के लिए आई, भगवान ने मटकी पकड़ी, सीधा पत्थर पे दे मारे, सीधा भाग गया। अब वो गोपी दौड़ी दौड़ी घर में, हे मैया यशोदा, तेरो लाला बड़ा चोर है, उद्यमी है, हमारा माखन खाया, मटकी फोड़ दिया, अरे बंदरों को खिलाता है ये खुद खाए चलेगा। माँ यशोदा ने कहा तू कैसी बात करती है, अरे माखन की चोरी क्यों करे मेरे लाला, क्या मेरे घर में मक्खन की कमी है? मेरे घर में 9 लाख का ये नित्य गोरस निकलता है, माखन निकलता है, तो तेरे घर क्यों आएगा मेरे लाला चोरी करने? झूठ बोलती है गोपी। तो गोपी ने कहा हम झूठ क्यों बोलेंगे, तुम बड़े लोगों जैसे चाहो वैसे करोगे, तेरा लाला चोर है, चोरी करनी आया। रोज एक ना एक गोपी के यहाँ से शिकायत आती है, क्योंकि अब भगवान वीथियों में जाने लगे। कृष्ण बोले बलदाओ भैया ये गोपियां बड़ी विचित्र, शाम को आके हाजिरी लगाती कि प्रभु हमारे यहाँ आते नहीं, हम जाते तो इधर मैया से पिटवाती है। आज तो एक गोपी ने कहा प्रभु सबके यहाँ पहुँच गए, हमारे यहाँ का। भगवान ने मन ही मन कह दिया कल आएंगे भाभी, कल तुम्हारे यहाँ हाजिरी लगी। गोपी चालाक थी, उसने देखा जहाँ जा रहे मटकी फोड़ने से, उसने चालाकी की सारी मटकियाँ पास में रख दी और उनको सबको टांग के रख दिया ऊपर, छीके रस्सी में ऊपर बांध दिया, नीचे एक भी नहीं, क्योंकि भगवान तो छोटे, ऊपर छीके पे टांग के सारी मटकियाँ। प्रभु आए टोली के साथ घुसे, देखा इधर कोई मक्खन, सब सखाओं से इधर तो कुछ भी नहीं है कि इसके घर में कुछ निकलता नहीं क्या गोरस। सखाओं ने कहा कन्हैया चाला के लगती है, इसने लगता कहीं छिपा के रखा है। तब तक एक झट से पैर फिसला और नीचे गिरे, जो नीचे गिरा ऊपर देखा तो ऊपर मटकी टंगी हुई छाके छीके। अरे कन्हैया देख 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 ऊपर मटकियां टंगी हैं सब छीके पे। भगवान ने कहा अच्छा इतनी चालाक है, ये सोचती हम नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ, पर हम इसके बाप हैं, हम ये सारी मटकियां उतारेंगे, खाएंगे भी और लास्ट में फोड़ेंगे भी। भगवान ने 10 सखाओं को नीचे खड़ा किया, उनके ऊपर 4 को कर दिया, उसके ऊपर 2 क्या स्वयं उनके ऊपर चढ़ गए। यहाँ महाराष्ट्र में होता है ना नदी मटकी फोड़, हाँ गोपाल काला, बस भगवान ने ऐसे किया, वो तब से भी से चलता आया है। और भगवान सबसे ऊपर चढ़ गए, उस कोप के मटकी पकड़ी हाथ से और निकालो और नीचे सप्लाई से लो खाते जाओ, सब बांटते गए। जब सबने खा लिया बोले ठीक है सब छक गए, मैं भी खाऊं? बोले हाँ कन्हैया खाओ। इतने में गोपी अंदर छिपी हुई थी, झट से बाहर डंडा लेकर। अब जैसे डंडा देखा नीचे के सखाओं ने जितने थे सबके सब नीचे से लापता, और भगवान मटकी में लटक गए। अरे मुझे लेके जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले कन्हैया ये डंडा पड़ने वाला है। अरे तो मुझे तो उतारो। बोले अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भगवान को ऊपर छोड़ो। अब गोपी नीचे से डंडा लेके खड़ी है, तो आज तो तुझे मार के रहूंगा, आज तुझे पकड़ के रहूंगा, तेरी माँ से पिटवाऊंगी। कन्हैया ने कहा गोपी सच बताऊं, तुझे जिससे पिटवाना है पिटवा लेना, पहले मुझे नीचे तो उतार दे, हम लटके पड़े। गोपी ने नीचे उतारा, भगवान का हाथ पकड़ लियो और कहा कन्हैया तू रोज उधम करता है, सबकी मटकी फोड़ता, आज तेरी माँ से तुझको मार। माँ यशोदा कहती है कि मेरा लाला चोर नहीं है, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, इसलिए आज भैया से मार पड़वा। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, मार पड़वाएगी, लेकिन बाद में पड़वाना, इतना कठोर हाथ काम कर करके तेरे हाथ कड़क हो गए, मेरा हाथ मुलायम है, इतनी जोर से पकड़, थोड़ा ढीला तो कर हाथ। गोपी ने कहा चालाकी नहीं चलेगी तेरी, तू क्या समझता है कि मैं ढीला हाथ करूं तू भाग जाए? बोले ऐसी कोई बात नहीं, तेरा कड़क हाथ है, काम बहुत करती है, कम किया कर थोड़ा काम। बोले मेरा काम कौन तू करेगा? बोले हाँ मैं करूंगा।
पक्का करेगा? बोले हाँ करूंगा। बोले ठीक है, गेहूं में बहुत सारे घुन लगे, पहले इनको निकाल। सो कन्हैया गेहूं से घुन निकालने लगे। छचिया भरी छाछ पे छुम छुम शेष महेश दुनेश सुरेश हो जाहो निरंतर ध्यावे कि ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे छम छम नाचे। जिसका ध्यान शेष नारायण करते, ब्रह्मा भी नित्य निरंतर उनका चिंतन करते, ऋषि हजारों वर्ष लेकर के उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, वो परमात्मा आज एक गोपी के गेहूं से घुन अलग कर रहा है। कितनी सौभाग्यशाली है ये गोपियां, कितनी सौभाग्यशाली है। जरा विचार करिए। आज तो एक गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, बोले अब तो कन्हैया तुझे अच्छे से तेरी मैया से। रोज गोपियां शिकायत लेके मैया के पास पहुंचती, मैया तेरो लाला चोरी करे, तेरो लाला। मैया ने कहा तुम लोग सब झूठ बोलते हो, तो चोरी करने तक पकड़ती क्यों नहीं? बोले कल पकड़ के देखा। आज भगवान का हाथ पकड़ के गोपी घसीटते भगवान को लेकर के मैया के पास। आज तेरी मैया को आधे रास्ते में भगवान ने कहा गोपी देख, मैया के पास ले जाना, मुझे पिटवाना, जितनी तेरी इच्छा उतना पिटा। तू चाहती है मैं मार खाऊं ना, यही चाहती है ना, मैं पिटूं, मैं मार खाऊं, ले जा मुझे। जो भगवान ने दो आंसू डाले तो गोपी तो कहाँ चाहती है कि वो प्रभु पिटे, उसने जड़ से छोड़ दिया, आंख से लगा लिया भगवान को, प्रभु माफ करना मुझे। भगवान कृष्ण की वो दिव्य छवि देख करके गोपी वहीं पे मोहित है। उलाहना तो एक बहाना है, ये तो भगवान का दीदार करना। आज सब गोपियां इकट्ठा होके बोले एक ही साथ यशोदा से शिकायत करेंगे कि तेरो लाला चोर है। कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्यदतिपया कल्पितस्तेयोगे कि मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातु पक्रोश्यतो का। हे यशोदा, हे मदरानी, मान निकल, तेरो लाला चोरी करे है, चोरी करी है तेरो लाला। क्या चोरी करे? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय, तेरो लाला असमय में बछड़े खोल देता हमारे। क्यों रे लाला, तू इनके बछड़े क्यों खोलता बिना समय के? बोले मैया गोपी बड़ी चालाक है, ये गाय का दूध निकालते ना तो इतना भी उसके थने में दूध रखती कि उसका बछड़ा पिए, इतनी चालाक है। मैया तू बता, बछड़े के लिए थोड़ा दूध रखना चाहिए कि नहीं? क्यों रे गोपी, तुम ऐसी करती हो? गोपी ने मुंह नीचे कर लिया। अच्छा करता मेरे लाला, कन्हैया कल से और जल्दी खोल देना। तब तक दूसरी गोपी बोली मैया तेरो लाला बड़ा उद्यमी है। क्या किया? स्तेयं स्वाद्यदतिपया कल्पितस्तेयं, चोर है और चोरी करे, दही की चोरी करता है, साथ में मटकी फोड़ दे। क्यों रे कन्हैया, तो मटकी फोड़ता है? बोले हाँ मैया फोड़ता हूं। क्यों? बोले इसने जो मटकी रखी ना, इसके दादी सास के जमाने की मटकी संभाल के, तो वो कुमार बेचारा भूखा मर रहा है, जो रोज नई मटकी बना रहे थे, इसकी मटकी फूटेगी नहीं तो उसका जीवन कैसे चलेगा? फिर मेरो लाला तो इतना बड़ा दानी है, गोपी अच्छा कर रहा है। तीसरे ने कहा भैया ये मटकी फोड़े चले, माखन खाए चले, तो ये बंदरों को खिलाते हैं। मरकान भोक्षण सविवचन चेन्नाति भाण्डं विनक्ति, बंदरों को खिलाते हैं। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, तू बंदरों को खिलाता है? बंदरों को खिलाना चाहिए। कन्हैया मन ही मन बोले मैया इन बंदरों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा, मैं कैसे समझाऊं? जब मैं राम बन करके आया था, मेरे सीता का हरण लंका का राजा रावण लेके चला गया था, कौन मुझे सीता से मिला था? इन बंदरों ने मुझे सीता से राम को मिला। इसलिए वो कर्जा आज मक्खन खिला के चुका है। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे मेरो माखन, चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे मेरो माखन, चुरा कर बदल गयो रे। तेरो यशोदा छल गयो रे मेरो माखन, चुरा कर बदल गयो रे। तेरो यशोदा छल गयो रे।
गयो रे तेरो लाल यशोदा छल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल 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 गयो रे। मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घूम कर नीचे गिराते देखा, मल चोरी कैसे खूब लुटाते 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 देखा, मेरे मुँह पर भी माखन मल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरे मुँह पर भी माखन मल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी है चोर बेकसूर रहता है, सर्प शैतान के इसके फितूर रहता है, सर्प शैतान के इसके फितूर रहता है, मेरे माखन की मटकी उलट गयो रे मेरी माखन की मटकी उलट गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल 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 गयो रे। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। दिव्य लीला भगवान की माखन चोर लीला। इसके बाद एक दिन भगवान ने मिट्टी खा ली, मैया ने मुंह खुलवाया, मुंह के अंदर पुनः भगवान ने अपने माँ को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक दिन मैया स्वयं गति मथने में लग गई। सुबह के समय में भगवान आए, मैया मुझे दूध अतिरिक्त छोड़ दिया भगवान को, सारी मटकियां फोड़ दी भगवान ने, बंदरों को खिलाने लगे। मैया ने पकड़ लियो, बांधना चाहती है, 2 उंगल रस्सियां छोटी पड़ती हैं। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि सामने यमराज हैं, मुझे उनका उद्धार करना है। भगवान उन दोनों वृक्षों का यमराज उद्धार करते हैं और फल बेचने वाले के ऊपर भगवान ने कृपा की। यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस आने लगे थे, इसलिए सब ब्रजवासियों ने कहा यहाँ नहीं, वृंदावन सब अपने छकड़ों में सामान लाद के वृंदावन चले आए। वृंदावन की दिव्य लीला यहाँ से शुरू, वृंदावन की दिव्य लीला यहाँ से शुरू हो रही है। भगवान वृंदावन में आ गए, वत्स चारण की लीला भगवान
शुरू हो रही है। बछड़े चढ़ाने की भगवान को आज्ञा मिल गई। अब भगवान बछड़े चढ़ाने लगे। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, कंस का भेजा हुआ। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। बकासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने कालिया नाग के ऊपर कृपा की। कालिया के हृदय में कालिया नाग रहता था, भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा हुई। अघासुर का भगवान उद्धार करते हैं। अघ नाम का दैत्य आया, उसका उद्धार किया। 5वें वर्ष की लीला है, 6ठे वर्ष में बताएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। नौमीड्यते ब्रह्मसे तविदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेनो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। कालिया के ऊपर यमुना की शुद्धि के निमित्त भगवान कृपा करते हैं, बार बार बंधन करता है। प्रलंबासुर नाम का दैत्य आता है, भगवान प्रलंबासुर का भी उद्धार करते हैं। धीरे धीरे वर्षा ऋतु का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। वर्षा ऋतु आप सब जानते हैं, सबसे ज्यादा बरसात यहीं पे होती है। चेरापूंजी जी को छोड़ महाराष्ट्र में 3-4 महीने खूब बरसते हैं मेघ। तो बरसात का वर्णन आया, उसके बाद शरद ऋतु का वर्णन आया। शरद ऋतु में गोपियां भगवान का दिव्य चिंतन करती हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। भगवान की दिव्य छवि का दर्शन करती गोपियां और उस छवि को अपने हृदय में विराजमान करती हैं। अब धीरे धीरे मार्गशीर्ष का महीना आया और इसी मार्गशीर्ष के महीने में गोपियां माँ अम्बा की पूजा करती हैं, मूर्ति बना के। यमुना के तट पे बालू की मूर्ति बना करके अम्बा का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। माँ अम्बा की पूजा करते हैं और माँ अम्बा से प्रार्थना करती, हे अम्बा कृपा करना हमें पति के रूप में भगवान मिले। ऐसी गोपियां प्रत्येक महीने इस जो और इसका मार्गशीर्ष का महीना आता है, इसमें माँ की आराधना करके माँ से प्रार्थना करती है। तो भगवान ने देखा गोपियां जो है यमुना जी में नग्न स्नान कर रही थी। भगवान ने सब गोपियों के वस्त्र चुरा लिया और ऊपर कदम के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। गोपियों ने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं। भगवान ने कहा, भगवान किसी के कपड़े उपड़े नहीं चुराते। भगवान ने गोपियों के अज्ञान को चुराया। वस्त्र अज्ञान को कहते हैं। भगवान ने गोपियों का जो अज्ञान रह गया था, जो अपराध बन रहा था, भगवान ने गोपियों के ऊपर, गोपियों ने भगवान से कहा हम आपसे मिलना चाहते। तो भगवान ने कहा अगले शरद पूर्णिमा की जो रात्रि आएगी उस समय में हे गोपियों मैं तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा। ये वादा करके भगवान ने गोपियों को भेज दिया। और आगे धेनुकासुर नाम का एक दैत्य है, भगवान ने उसका उद्धार किया। और इसके बाद सीधा आज की जो विषय, उस विषय पे हम चलते हैं। इंद्रिय कि कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो वः उपागतः किं फलं कस्य चोदेशेन केन वा शास्यते मकः। आज वृंदावन में खूब सारी तैयारियां हो रही हैं। कोई खीर बना रहा है, कोई पूरी, कोई पुआ, कोई मालपुआ, कोई रसमलाई बना रहा है। अलग अलग मिठाइयां बन रही हैं। आज हमारे कन्हैया गोचारण करके जब शाम को वापस आए तो देखो सब खुशबू आ रही, सब घर से जब खुशबू आ रही तो मैया से पूछ लिया, माँ ये जलेबी, ये इमरती, ये लड्डू, ये गुलाब जामुन, ये किसके लिए बन रहे हैं सब? बोले कन्हैया हमें फुर्सत नहीं, अभी बहुत सारी मिठाई और बनानी है। तुम ऐसा करो, तुम्हें पूछना अपने बाबा नंद जी से पूछ लो। तो कन्हैया नंद बाबा के आकर के पूछते हैं, बाबा ये सब तैयारी किस चीज की हो रही है? तथ्यता में पिता को ये पिताजी ये सब तैयारी किस चीज की? बोले बेटा इंद्र देवता की पूजा और इंद्र देवता की। कन्हैया ने कहा बाबा ये इंद्र देवता आपने देखा कभी? बोले नहीं देखा नहीं बेटा, पर कि प्रजन्यो भवन भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः
हे वीरवर्षन्ति वीणानां जीवनं प्रीणनं पयः। हे बेटा, ये जो इंद्र देवता इसके पास बादल होते हैं और ये बादलों को आज्ञा दे करके समुद्र से जल खींचता, धरती से जल ऊपर खींचता है, फिर ये समय समय पे बरसाता है, फिर अन्न उगते हैं और उन्हीं अन्नों से सबका जीवन चलता है। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैव विद्यते। बाबा, जीव अपने कर्मों के अनुसार जैसे कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार पैदा होता है, उन कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख मिलते हैं। जब सब कुछ कर्मों के अनुसार मिलता है तो इंद्र देवता बीच में कहां से आ गया? हाँ, अगर पूजा करनी तो इंद्र की नहीं, हमारे सामने गिरिराज पर्वत है बाबा, हमें इस गिरिराज का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी गैया इसी पर्वत में चरती हैं। हम वनवासी हैं बाबा, हमको लकड़ी की जरूरत इस जंगल से लाते हैं, हमको फल खाने वाले इस जंगल से लाते हैं, हमारी गैया यहाँ से चरते हैं, हमें दूध गोरस जो मिलता है इसी जंगल से मिलता है। इसलिए बाबा, इंद्र को कभी देखा नहीं, जो सामने देवता बैठा है इसकी सेवा करो। बाद में माँ बाप की तस्वीर में फोटो लगाओ कि न लगाओ सो चलेगा साथ, पर जब जिंदे हैं उस समय तो लड्डू पेड़ा खवाओ, बाद में जब मर जाएगा तो कौवा को बाप बनाओ, ले बने खाए। क्यों? तेरा बाप ने कौवा ही बनना था और कुछ बना लेना। जब तक जिंदा है, जब पास में उसकी सेवा करो साहब। अरे तीर्थ स्नान का फल पहले घर में मिल जाएगा, सामर्थ्य तो तीर्थ भी करिए, पर जो जिंदे हैं उनकी सेवा करो सबसे पहले बात, उनको खिलाओ। जो सामने पे, जो सामने देवता उसको छोड़ के जो सामने मंदिर उसको तो कभी गए नहीं, जाना है बोले अरे तेरे पास वाले को तो देख ले, तेरे पास वाला भूखा मर रहा है, पहले उसके पास तक तो पहुंच जा। बोले बाबा, इंद्र को जब कभी देखा नहीं तो काहे की पूजा, इस गिरिराज की पूजा करेंगे। ये गिरिराज महाराज देवता है बाबा हमारा। बोले कन्हैया कैसी, ये देवता है? बोले हाँ ही देवता है। तुम्हारे इंद्र ने कभी दर्शन दिए तुम्हारी पूजा से? नहीं। बोले जब नहीं दिए तो तुम हमारे गिरिराज का पूजन करो, इस पर्वत का पूजन करो, इस गिरिराज प्रकट होके तुम्हारा दर्शन, तुम्हें दर्शन देंगे। सच कन्हैया? बोले हाँ। सबसे कहा गोपो तैयारी करो, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इस गिरिराज पर्वत की पूजा करेंगे। 56 भोग बने थे, सारे 56 भोग छकड़ों में लग गए। गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, घी, शक्कर, सारे पंचामृत की सामग्री सब छकड़ों में डाल दी। सुंदर सुंदर फूलों के हार, पुष्पों के हार, भोग की थालियां, गंध, अक्षत, चंदन, श्रृंगार की सारी सामग्री, वस्त्र सब छकड़ों में डाल के सीधा गिरिराज की तरहटी में आ गए। बाल मुकुंद गिरिराज की तरहटी में आ गए और सारी जो भोग की सामग्री वो छकड़ों से नीचे उतरने लगी। और जब सारी सामग्री नीचे उतर गई, बाबा अब इस गिरिराज का अभिषेक करना है। सबसे पहले भगवान का अभिषेक करें। तो यहाँ पे ये यजमान परिवार है, काजल जी और उनकी बेटी, आप दोनों आगे आएंगे और भगवान गिरिराज आ रहे हैं, उनका पूजन हो, माता श्री भी आप और गिरिराज भगवान का पूजन हो रहा है। इधर सारे गोपों के साथ मिल करके भगवान कृष्ण स्वयं सारे गोपगणों के साथ मिलकर के गिरिराज का पूजन कर रहे हैं बड़े भाव और श्रद्धा के साथ। सबसे कहा कि गंगा जल जो लाए पहले गंगा जल का अभिषेक करो। बोलो गिरिराज भगवान जय हो, गिरिराज महाराज जय हो। तो सुंदर गिरिराज भगवान का पूजन सब कर रहे हैं, 56 भोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के सुंदर आराम, बड़ा सुंदर ढंग से भगवान गिरिराज का पूजन आप लोग दर्शन करिए। जो पूजन का फल मिलता है वही फल भगवान के पूजन को देखने का मिलता है, तो दोनों फल समान है। आप देखते जाइए और सुंदर भगवान का पूजन। बोलो गिरिराज महाराज की। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादा सबोमिगं सर्वदस्मिता तिस्रांगुलं महापुरुषाय वेदगं सर्वं सर्वोदं दशवाव्यं उदामसशेषानोदितं नीलातिरोहतिः। हरिः ओं महास्तु वृक्षालीदः। हरिः ओं महाकेशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हस्तो वृक्षालिगोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओं ओम सदेव सुखं देवं कपिदारोर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं देव।
तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर मेरे गिरिवर की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर मेरे गिरिवर की, तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर मेरे गिरिवर की, तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर मेरे तू पूजा कर मेरे गिरिवर की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तो पूजा कर मेरे गिरिवर की, तू पूजा कर मेरे गिरिवर की। तोहे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर मेरे गिरिवर की। तोहे नंद लाला मिल जाए, श्री राज मिल जाए। तू पूजा कर मेरे गिरिवर की, सब मिल प्रणाम पहले की, जो सब मिल प्रणाम पहले की। गिरिराज हृदय में धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, चलो मन में प्रेम बढ़ाए। शोभा निरखी तुम यावन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, आगे पिछड़ी को लौटा है, आगे पिछड़ी को लौटा है। ये तो खाई खाई भई सी लौटा है, ये तो खाई खाई भई सी लौटा है। करो सब प्रणाम शिर नाए, करो सब प्रणाम शिर नाए। जो रक्षा करे अपनों जन की, तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर मेरे गिरिवर की, ये मुखार बिंद की है झांकी, ये मुखार बिंद की है झांकी। अकेला कोटि मुकुटि भ्रकुटि बाकी, अकेला कोटि मुकुटि भ्रकुटि बाकी, अकेला कोटि मुकुटि भ्रकुटि बाकी। या फिर दूध की धारा चढ़ा, या फिर दूध की धारा चढ़ा। इच्छा पूर्ण हो गई मन की, तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधा जी को ध्यान धरो, मन श्री राधा को ध्यान धरो। राधे 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 राधे। सब गाओ। राधे 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 राधे। राधे 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 अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधा जी को ध्यान करो। जो इनकी शरण में आए सब व्याधि
पूजा कर मेरे गिरवर की तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर मेरे तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर मेरे गिरवर की तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर मेरे गिरवर की तोहे नंद लाला तो पूजा कर मेरे गिरिवर की। गिरिराज महाराज बाल मुकुंद भगवान भागवत भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु कथा विश्राम। कल जो है रुक्मिणी का मंगल होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।